हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए एग्जाम में कितना पेज लिखना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हमें बताइए कि बीए एग्जाम में कितना पेज लिखना चाहिए या फिर कितना पेज लिखने पर ज़्यादा नंबर मिलता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि बीए एग्जाम में कितना पेज लिखना चाहिए और कितना पेज लिखने पर आपको ज़्यादा नंबर मिलता है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो बीए एग्जाम होता है, बीए एग्जाम की जो कॉपी होती है, कॉपी के अंदर कितना पेज होता है। तो आपको पता है कि जो बीए एग्जाम की कॉपी होती है, कॉपी के अंदर 32 पेज होता है, यानी कि 16 पन्ना होता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि बीए एग्जाम के अंदर 3 तरह के क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना होता है। पहला होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका आंसर आपको 50 शब्दों में देना होता है। दूसरा होता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका आंसर आपको 250 शब्दों में देना होता है। और तीसरा होता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसका आंसर आपको 500 शब्दों में देना होता है। तो बीए एग्जाम के अंदर आपको कुल टोटल 3 तरह के क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 तरह के क्वेश्चन के बारे में तो जान लिया। अब आगे हम लोग ये जानते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन को कितने पेज में लिखना चाहिए ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जिसका आंसर हमें 50 शब्दों में लिखने का निर्देश दिया होता है। तो अगर आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है उसका आंसर आपको 50 शब्दों में देना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो 50 शब्द है, 50 शब्द आपके कितने पेज के अंदर आ जाएंगे। तो जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जिसका आंसर आपको 50 शब्दों में देना होता है, अगर आप 50 शब्दों को अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपका 8 लाइन से 9 लाइन के बीच में आ जाता है। यानी कि जो बीए एग्जाम की कॉपी होती है आपकी, उसके अंदर अगर आप 8 लाइन लिखते हैं या फिर 9 लाइन लिखते हैं तो आपका जो 50 शब्द है अच्छे तरीके से आ जाएगा और आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो आपका 50 शब्द है, आपको कभी भी 50 शब्द से कम नहीं लिखना है। यानी कि आपको 40 या 45 शब्द नहीं लिखना है, आपको कम से कम 50 लिखना है या फिर 50 से 1 या 2 शब्द अधिक लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे तरीके क्वेश्चन के लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा जो आपका क्वेश्चन होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका आंसर आपको 250 शब्दों में देना होता है। तो आपको बता दूं कि जो 250 शब्दों वाला क्वेश्चन होता है, इसका आंसर आपको 2.5 पेज से लेकर के 3 पेज के अंदर लिखना होता है। यानी कि जो 250 शब्द होता है, आपको ये देखना है कि 250 शब्द कितने पेज के अंदर आ जाएंगे। तो जो आपका 250 शब्द होता है, 250 शब्द आपके 2.5 पेज से लेकर के 3 पेज के बीच में आ जाएंगे। तो कभी भी एग्जाम के अंदर अगर आप लघु उत्तरीय प्रश्न के आंसर कर रहे हैं तो उसका आंसर आपको 2.5 पेज में लिखना है या फिर अधिक से अधिक आपको 3 पेज में लिखना है, लेकिन 2.5 पेज से आपको कम नहीं लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसका आंसर आपको 500 शब्दों में देना होता है। तो ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, यानी कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है जिसका आंसर आपको 500 शब्दों में देना होता है। तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको हमेशा 6 पेज से लेकर के 7 पेज के बीच में लिखना है। इससे कम में आपको नहीं लिखना है, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बहुत ही ज़्यादा लिखना होता है। और ऐसे में आपका जो 500 शब्द होता है, अगर आप 6 पेज लिखेंगे या फिर 7 पेज लिखेंगे तो आपका 500 शब्द जो है कि आराम से जो है कि 6 पेज या 7 पेज के अंदर आ जाएगा। तो याद रखना है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको 6 पेज से लेकर के 7 पेज के बीच में लिखना है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि बीए एग्जाम में 32 पेज में से कितना पेज लिखने पर ज़्यादा नंबर मिलता है। तो वैसे तो 32 पेज में 32 पेज लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि अगर आपकी जो राइटिंग है, अगर आपकी राइटिंग ख़राब हो जाती है या फिर अगर आपको लिखने का तरीका पता नहीं है, फिर भी अगर आप 32 पेज लिख देते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझिए कि बीए एग्जाम में कितना पेज लिखने से ज़्यादा नंबर मिलता है। तो बीए एग्जाम में अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, अगर आप अच्छे तरीके से लिखते हैं, अगर आपको लिखने का तरीका पता है, तो अगर आप 16 पेज लिखते हैं या फिर 20 पेज लिखते हैं या फिर 18 पेज लिखते हैं या फिर अगर आप अच्छे तरीके से 12 या 14 पेज ही लिखते हैं, लेकिन सभी प्रश्नों का उत्तर अगर आप अच्छे तरीके से देते हैं और अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, तो एग्जाम में आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाता है और आप अच्छे खासे नंबर से पास हो जाते हैं। यहाँ पे ये मायने नहीं रखता है कि आप 32 पेज लिखते हैं कि 30 पेज लिखते हैं कि 25 पेज लिखते हैं। यहाँ पे मायने ये रखता है कि आपकी राइटिंग कैसी है, आपके लिखने का तरीका कैसा है, आपने किस तरीके से हेडिंग लिखा है, किस तरीके से पॉइंट लिखा है, किस तरीके से उसके अंदर जो है पॉइंट के अंदर जो है कि किस तरीके से हेडिंग लिखा है। यानी कि सब कुछ आपके लिखने के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि आप जो है किस तरीके से लिख रहे हैं, आपकी राइटिंग कैसी है, कितनी गलतियाँ कर रहे हैं, किन गलतियों की वजह से आपका नंबर कटता है, उसको भी आपको जानना है। तो यहाँ पे बस मैं ये कहूँगा कि अगर आप 32 पेज में से 16 या 20 पेज भी लिख देते हैं या फिर 17 या 18 पेज भी लिख देते हैं या फिर कम से कम अगर आप 15 पेज भी लिख देते हैं अच्छे तरीके से, तो बीए एग्जाम में आपको अच्छा नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका 3 तरह का क्वेश्चन होता है, आपको हमेशा याद रखना है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न के आंसर आपको 8 से 9 लाइन में लिखना है, लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको 2.5 पेज से 3 पेज में लिखना है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है यानी कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है उसका आंसर आपको 6 पेज से 7 पेज में लिखना है। और कभी भी आपको 32 पेज के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको अच्छे तरीके से 16 से 17 पेज, 18 पेज, 20 पेज लिखना है और सभी प्रश्नों के आंसर आपको अच्छे तरीके से देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि बीए एग्जाम में कितना पेज लिखना चाहिए और कितना पेज
लिखने पर आपको ज़्यादा नंबर मिलता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।